हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज डिस्कस करेंगे, ये मेंस की मोटिवेशन क्लास है और इसमें मैं ये बताऊंगी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा जिन पे ध्यान दे लें तो हम मेंस इजीली क्रैक कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि अगर इनमें से एक भी फैक्टर नहीं रहेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी मेंस क्रैक करने में। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मतलब एकदम जागरूकता के साथ, ठीक है, ध्यान दे लें तो इजीली मेंस क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। उसके मेंस आप सिविल सर्विसेज में, स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट होते हो तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके सिलेक्शन में हेल्प करते हैं सारी चीज़ों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके, और इसके बाद से सारी पढ़ाई की क्लास होगी। आज ये मोटिवेशन क्लास है, ठीक है। तो मेंस क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, फायर होनी चाहिए। ठीक है, ये फायर होनी चाहिए आपके अंदर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है मेंस क्रैक करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आपने सोच लिया है कि आपका प्री निकल रहा है और आप मेंस में लग गए हैं, तो अब आपको पॉजिटिव पूरी जर्नी में ये मेंस की पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपने अंदर। इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप रिवीजन कर पाओगे, हैप्पी रहोगे, और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको आगे बढ़ाने में। ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप ऐसे ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। तो फर्स्ट है फायर, जुनून, सेकंड है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब नेक्स्ट है लिमिटेड सोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट। ये थर्ड नंबर में मुझे लगता है कि आपके सोर्स लिमिटेड होना चाहिए। आप एक हफ्ते का टाइम ले लो प्री के बाद, या जितना भी टाइम ले लो, लेकिन अपने सोर्स एक बार सेलेक्ट कर लो। फिर आपको कोई भी मिले, लाइब्रेरी में, मार्केट में, आप कहीं भी जाओ, बस आपको अपने नोट्स ही पढ़ने हैं। उसके अलावा किसी की बातों में नहीं आना है, कुछ नहीं आना है, क्योंकि आपके पास आपका सिलेबस है, आपके शॉर्ट नोट्स हैं, और आपको फिर लास्ट तक वही पढ़ना है। ठीक है, और आप जो टेस्ट सीरीज देंगे उससे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो ऐड ऑन करते जाएंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको। फर्स्ट है फायर, सेकंड है पॉजिटिव एटीट्यूड, थर्ड है लिमिटेड सोर्स, फोर्थ नंबर पे मुझे लगता है राइट डायरेक्शन। अगर आपका डायरेक्शन राइट नहीं है तो आप कितनी भी आंसर राइटिंग कर लो, कुछ भी पढ़ लो, आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे ही नहीं। तो डायरेक्शन राइट होना चाहिए आपका। और राइट डायरेक्शन कैसे होता है, ये आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, सिर्फ आपको सिलेबस की ज़रूरत है और प्रीवियस ईयर की, यही आपके डायरेक्शन है। आपको पूरी जर्नी में यही हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं, प्रीवियस ईयर निकालो, ठीक है, सिलेबस रखो, ये दोनों आपको डायरेक्शन बताएंगे पढ़ाई करने की। चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, कितनी भी मोटी हो, जैसे आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर रखोगे, आपका टॉपिक छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे चीज़ें हैं जो आपको मेंस में हेल्प करेंगी। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन है, कंसिस्टेंसी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है डेली, और फोकस्ड रहना है, और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी आंसर की। तो आंसर राइटिंग तो मस्ट है। तो ये टोटल 9 पॉइंट है, अगर इन पे आप पूरा ध्यान दे लोगे तो आप इजली मेंस क्रैक कर लोगे और क्वालिफाइड हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसके बाद ये था, एक क्वेश्चन और था कि मेंस की टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें। तो आपको भी पता होगा कि मेंस में लिखना होता है हमें, ठीक है, तो हम ऐसे कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज। हमने एक बार पूरा सिलेबस रीड कर लिया है, ठीक है, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।